नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। बशीर बदर का एक शेर है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। इस शेर का मफहूम तो कुछ और है, लेकिन दरअसल एजुकेशन और पढ़ाई की बात आज हम करने वाले हैं, जो हर अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर देती है, बदल देती है। आज हमारे स्टूडियो में शिक्षाविद और बहुत ही होनहार एहसानुल हक तशरीफ़ लाए हैं। बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। एहसान, धन्यवाद गालिब जी। तो आज हम इनसे शिक्षा और से जुड़ी हुई सारी बातों की चर्चा करेंगे। किस तरह से आपका एजुकेशन का ज़िंदगी अभी यहाँ तक पहुँचा? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पॉल स्कूल बोकारो में हुई। जी। उसके बाद मैं डीएवी पब्लिक स्कूल स्वांग का स्टूडेंट रहा क्लास 10 तक। फिर मैं चला गया एएमयू अलीगढ़। उसके बाद मैंने पीजी तक पढ़ाई अपने जामिया मिलिया इस्लामिया से की। फिर मैंने बीएड किया। उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में चला आया। अभी प्रेजेंट में ये ओएसिस स्कूल के प्राचार्य हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या क्या परेशानी और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो एहसान भाई आपसे जानना चाहेंगे आप लोग। बिल्कुल। एजुकेशन फील्ड एक में काम करने का मुझे सुनहरा अवसर मिला। मैं करीब पिछले 20 वर्षों से मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मेरी करियर की शुरुआत हुई एज अ टीजीटी। फिर मैं पीजीटी में प्रमोट हुआ। उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल बना और पिछले 7 सालों से मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। इस 20 सालों के सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया। थ्रू आउट अपनी एजुकेशन लाइफ में जो कुछ मैंने सीखा था, मैंने उससे फोकस किया। पर्टिकुलरली मैंने पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग को अपने स्कूल में अपनाया, जहाँ टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो 2 वे होता है। टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, एट द सेम टाइम बच्चे अपने हुनर टीचर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाई करने से हमारे स्कूल में बच्चों में काफ़ी बढ़िया विकास हुआ और हमारे टीचर्स, टीम ऑफ टीचर्स जो है वो कमिटेड टीचर्स हैं, जिन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बहुत फोकस किया। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे स्कूल की पहचान है। आप देख सकते हैं पिछले 7-8 वर्षों में हमारे स्कूल ने नित नए कीर्तिमान गढ़े हैं। अभी जो ज़माना चल रहा है, तो अभी एजुकेशन को व्यापार के रूप में देखा जा रहा है। बड़े बड़े जितने लोग हैं वो स्कूल्स को इस्टेब्लिश करते हैं पैसे कमाने की गर्ज से। और किस तरह से कंपटीशन के इस दौर में जो इस्टेब्लिश स्कूल हैं उनसे किस तरह आप मुकाबला करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आज के ज़माने में स्कूलिंग या स्कूल्स को चलाना एक वाकई में टफ काम हो गया है। आज कई सारे कॉरपोरेट स्कूल्स मार्केट में आ गए हैं। ऐसे सिचुएशन में हर स्कूल के सामने चैलेंज होता है कि आपके सामने एक बड़ा स्कूल आ जाएगा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, आपको कम्पीट करना होगा उनके साथ। उनके यहाँ फैसिलिटीज़ बड़ी होती है, आपको वो बड़ी फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को देना है और ख़ासकर आपके बच्चे कम्पीट करेंगे उनके बच्चों के साथ। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है हर स्कूल वालों को कि हम मॉडर्न मेथोडोलॉजीज अपनाएं, सीबीएसई के गाइडलाइंस को फॉलो करें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्कूल के एकेडमिक्स को निरंतर बढ़िया करते रहें। और इसी टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर आता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की एकेडमिक्स को मजबूत करना नहीं, उनका सर्वांगीण विकास करना है, जहां बच्चों को खेलकूद में, वाद विवाद में, बच्चों को कई सारे मल्टीपल फील्ड में हमें मेहनत करके आगे बढ़ाना होता है। आप तो गालिब जी जानते हैं आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। एक न्यूज़ एंकर से लेकर के एक बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव बनने तक हर जगह खुद को प्रेजेंट करना होता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में छुपी ही प्रतिभा को निखारें और टीचर्स की मदद से, कंटिन्यूअस एफर्ट्स की मदद से और कई सारे प्रैक्टिसेस की मदद से हम बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखार रहे हैं।
कोरोना काल में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में, और किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं सारे काम को? बिल्कुल, हम कह सकते हैं ये कोरोना पैंडेमिक जो थी इसने वर्स्ट हिट किया एजुकेशन सेक्टर को। आज एजुकेशन सेक्टर को वर्स्ट हिट इसने किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सारे टीचर्स को, उन सारे स्कूल लीडर्स को जिन्होंने इस सर्कमस्टेंस में एक नया उपाय ढूंढा और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया। आज बच्चे जहां डरकर कोरोना के डर से घर में बैठे हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और हमने देखा कि जो टीचर्स पुराने सिस्टम से बच्चों से इंटरैक्ट करके पढ़ाते थे, आज उन्होंने एक नया सिस्टम को अपनाया, वो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। वो कैमरा शाई जो लोग थे वो कैमरा को फेस कर रहे हैं और बच्चों को निरंतर पढ़ा रहे हैं। वाकई में ये सम्मानजनक रोल है सारे टीचर्स के, सारे स्कूल लीडर्स का, कि इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके कई सारे कॉम्पिटिशन्स जैसे सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और भिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में वाकई में स्कूल्स ने और स्कूल लीडर्स ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, और ऑनलाइन एजुकेशन जो इंडिया में और कुछ देर से आना था वो टाइम से पहले आ गया, और आज के बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ऑनलाइन एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बराबर देखा गया कि जब बच्चा बॉर्न होता है किसी के यहाँ, तो वो प्लानिंग करते हैं कि कौन से ग्रेड के स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। तो कहाँ तक आप मानते हैं कि आपका स्कूल जो है, वैसे स्कूल, वो किस ग्रेड में आता है? अगर ग्रेड्स की बात करें तो मैं ग्रेड्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं डिलीवरी सिस्टम पे बिलीव करता हूँ। मैं खुद कई सारे अच्छे स्कूलों में मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ देखा कई सारे बच्चे जो मामूली स्कूल में पढ़ आते थे, जो एवरेज स्कूल में पढ़ आते थे, वो कंपटीशन में हमसे काफ़ी बेहतर होते थे। मैं कहानी बताऊंगा, एक मनीष नाम का लड़का था जो एक सरकारी स्कूल में पढ़कर आया था। जब दिल्ली में हम लोग की पढ़ाई हो रही थी तो हम लोग के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुआ था। उस सिंपोजियम में मुझे लगता है बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को वो कम्पीट कर पाया था। तो आज के ज़माने में ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशन की, ज़रूरत है एक्सपोजर की। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्लस एक्सपोजर बच्चों को दे पाते हैं तो हम किसी से कम्पीट कर सकते हैं। और आज पेरेंट्स का एक मन बना हुआ है कि नामी बनिया जो होता है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं हजारीबाग में कि वो चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा जो उसी स्कूल में पढ़े, फिर चाहे वहाँ की पढ़ाई अच्छी हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, एक ब्रांड चाहिए उनको। जी, एक धारणा तो लोगों के दिमाग में जनरली होती है कि हमें ब्रांड के पीछे भागना है, लेकिन एक अच्छी बात ये आ रही है कि आज लोग क्वालिटी को ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद खास तौर से हमारा स्टूडियो जो है आपको बुलाने का मकसद है कि आप एक यहाँ से संदेश दीजिए कि वैसे गार्जियंस को जो ब्रांड खोजते हैं वो किस तरह का एजुकेशन उनको प्राप्त हो। मैं सारे गार्डियन से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जब स्कूल्स ढूंढते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन और हॉलिस्टिक एजुकेशन ज़रूर ढूंढें। कल बच्चों को, जब बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए अपने करियर के पाथ पर चलेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें सबसे पहले उनकी स्किल्स की जांच होगी। अगर बच्चों में स्किल्स रहेगा तो उसके बाद मायने नहीं रखता है बच्चों ने कहाँ से पढ़ाई की है, ये मायने रखता है कि बच्चों में स्किल्स क्या है। तो ऑब्वियसली आज ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट का। जहाँ आपको स्किल्स मिलता है अब बच्चों को वहाँ भेजें, चाहे बड़े स्कूल हो चाहे सो कॉल्ड छोटे स्कूल हो, उससे मायने नहीं रखता। मायने रखता है व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर। अगर हॉलिस्टिक एजुकेशन हो रहा है, बच्चे डिफरेंट फील्ड्स पे जाकर एक्सपोजर पाते हैं, बच्चे डिलीवरी सिस्टम अच्छी हो जाती है, तो ऑब्वियसली बच्चों में निखार आएगा। ऑब्वियस पुरानी एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज इस कहावत को कुछ उल्टा देखा जा रहा है। स्कूल में ही सारी एक्टिविटीज़ को कराया जाता है कि जिस फील्ड में बच्चा एक्टिव हो उसमें वो अपना नाम कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अगर सचिन तेंदुलकर को फिजिक्स पढ़ाया जाता तो शायद उतना नाम वो नहीं कमा पाते जितना क्रिकेट पे उन्होंने कमाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अगर केमिस्ट्री पढ़ाया जाता शायद वो मुकाम पे नहीं होते जहाँ शहनाई में आज वो हैं। सिमिलरली एपीजे अब्दुल कलाम को अगर हम इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर पढ़ाते तो शायद वो कंट्री के मिसाइल मैन ना बनते। आज ये ज़रूरत है कि हम बच्चों में छुपी प्रतिभा को ढूंढें। हर बच्चा डिफरेंटली गिफ्टेड होता है और हर बच्चों की चॉइसेस अलग होती है। हमें चाहिए कि बच्चों में छुपी प्रतिभा को ढूंढें और उसे संवारने का, डायरेक्शन देने का काम करें। अगर सिर्फ उसे डायरेक्शन देने का हम काम करते हैं तो हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। आज ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पे, थिएटर में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, आर्ट पे कई सारे बच्चे, उन बच्चों ने वो मुकाम पाया है जो
सो कॉल्ड बच्चे जो बुकवर्म्स थे उन्हें मुकाम नहीं पाया। मैं चाहता हूँ बच्चों की हमेशा सर्वांगीण विकास की बात हो। आगे नई प्लानिंग क्या है और एजुकेशन देने के लिए बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए टोटल सभी फील्ड में, फिर चाहे वो गेम का फील्ड हो या फिर बिल्कुल आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल के 2 बच्चों को अभी हाल में ही इंस्पायर अवार्ड मिला है। आप ओलंपियाड में हमारे स्कूल के 5 बच्चों ने सक्सेस पाया है। हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल के 4 बच्चों ने सीसीएल के नेशनल लेवल में अपना नाम दर्ज कराया है। हम बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज पे अभी है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आप सभी दर्शकों से हमारा वादा है कि ओएसिस नित नए कीर्तिमान गढ़ता रहेगा हजारीबाग में और एजुकेशन में एक बढ़िया मुकाम हासिल करेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि शिक्षाविद हमारे स्टूडियो में आए एहसानुल हक साहब, उन्होंने एजुकेशन से जुड़ी सारी बातों को रखा और पेरेंट्स को भी एक सीख दी कि किस तरह से वह बच्चों को एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर दें जहां उन्हें मुकम्मल शिक्षा मिल सके। आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए। नमस्कार।